आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। कुछ खट्टे कुछ मीठे सवालों के साथ आज मेरे साथ एहसान मिर्ज़ा साहब हैं। मैं आपको बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान में एक सियासत की जंग जो है वो छिड़ी हुई है। वो सियासत है गुज्जर और पहाड़ियों के बीच में। पहाड़ी गुज्जर कम्युनिटी को एसटी का दर्जा यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा जो है पहले से मिला हुआ है, लेकिन अब जो है वो पहाड़ी कबीले को जो है वो मिलने जा रहा है। एक पहाड़ी फोरम जो है वो राजौरी में पिछले काफ़ी लंबे समय से पहाड़ियों की जो मांगें हैं वो रख रही है केंद्र सरकार के आगे। और अब केंद्र सरकार वो कहीं ना कहीं जो बिल है पहाड़ियों का, जो शेड्यूल टाइप का दर्जा जिसमें दिया जाना है, वो जो है वो लोकसभा में अब वो शामिल करने जा रही है। और ये भी माना जा रहा है कि जल्द उस पर जो है जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो उस पर जल्द मुहर जो है वो लगाएंगे और उसके बाद बिल जो है वो पास हो जाएगा और जो पहाड़ी कबीला के लोग हैं उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा जो है वो मिल जाएगा। अब इसी के बीच में कहीं ना कहीं एक जंग सी छिड़ी हुई है। जो गुज्जर समुदाय के लोग हैं जिनके पास पहले से ये शेड्यूल ट्राइब का दर्जा है, वो कहते हैं कि ये पहाड़ी लोगों को नहीं मिलना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पहाड़ियों की जंग जो है वो जारी है। मेरे साथ एहसान मिर्ज़ा साहब हैं। सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। एहसान भाई, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जंग क्यों है? क्यों गुज्जर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो सड़कों पे है, ये कह रहे हैं कि पहाड़ियों को नहीं मिलना चाहिए? सबसे पहले ये अमित जी देखिए, ये मुझे लगता है कि आज वो स्टेज चली गया कि हम इस चीज़ पे बहस करें कि हमारे बीच में और उनके बीच में कोई जंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली आपको पता है हमारा बिल जो है पिछली बार कंसिडरेशन के लिए चला गया था, तो आज वो दोबारा लिस्ट हुआ था फॉर पासिंग। तो उसमें क्या हो गया कि मैं आपके चैनल के वसादत से अपने लाखों पहाड़ी लोगों को मैं मैसेज भी देना चाहता हूं कि बेसिकली होता है क्या है कि जब बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर लिस्ट होता है तो उसकी लिस्टिंग में रिवीजन की गई है। लिस्टिंग में रिवीजन का मतलब समझ गए कि जैसे 5 तारीख को या सपोज आज 1 तारीख थी, तो 1 तारीख को जो है वो पासिंग के लिए डिस्कशन होनी थी बिल में। अब बिकॉज ऑफ नंबर्स ऑफ रीजन्स हो सकते हैं। आपको पता है कई बार जब बिल डिस्कशन में आता है उसके लिए कंसर्न मिनिस्टर भी कई बार प्रिपेयर नहीं होता। कई बार कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं जो उनको फीडबैक दे रहे होते हैं वो भी नहीं होते। आपने आज जो यहाँ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है डेली एक्सेलसियर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ के बाकी जो ऑफिसरान हैं वो दिल्ली में जो है वो चले गए हैं, क्योंकि जब कोई भी बिल डिस्कशन में होता है तो जो कंसर्न जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी साथ जो है वो कंसर्न मिनिस्ट्री रखती है। इसीलिए जो आज का जो बिल है वो रिवीजन ऑफ द बिल नहीं है, वो रिवीजन अगेंस्ट द लिस्टिंग ऑफ बिल है। तो मैं आपके चैनल के वसादत से सब लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये मोदी सरकार है, ये अमित शाह जी का वादा है, ये रविंद्र रैना की लीडरशिप में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ कि इसी पार्लियामेंट सेशन में आप देख लेना, लोकसभा से भी पास होगा, राज्यसभा से भी पास होगा। आप सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुशियाँ जो मनाई जा रही हैं कहीं ना कहीं कुछ हमारे ही लोग ये कहते हैं कि अभी तो मंगनी हुई है, यानी एंगेजमेंट हुई है, अभी शादी नहीं हुई है, तो लड़की वो जो है भाग सकती है। आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से पहाड़ी लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं लेकिन गुज्जर लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि बिल पास ना हो? अमित जी, ये चीज़ें मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, ये बढ़ चुकी हैं। आपको पता है पिछले दिनों में 2 डेलीगेशन दिल्ली हम गए थे और एक डेलीगेशन का मैं भी पार्ट था। एक पहाड़ियों का एक डेलीगेशन था, एक गुजरों का डेलीगेशन था। दोनों डेलीगेशन ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिले। उनकी जो क्रीम थी उन्होंने आपस में जो डिस्कशन करनी थी वो की, और अल्टीमेटली ये उसमें सामने आया कि जो गुजरों का 10% है उसमें से 1% नहीं काटा जाएगा। अभी मसला ये बन रहा है कि जो गुजरों के जो नौजवान नुमाइंदे में कहूँगा वो अपनी जो जनरेशन है उसको गलत तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं। देखिए, जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है बेसिकली ये 2 किस्म का है। एक नेशनल लेवल पे, एक विद इन दी जो आपकी स्टेट या यूटी होती है उसमें होता है। जो नेशनल लेवल पे है दैट इज़ 7.5%, वो ऑलरेडी जो है वो हो चुका है। 77.5% में 12 करोड़ लोग हैं ऑलरेडी। लेकिन पहले कहा जाता था कि खाली गुज्जर जो यूथ लीडर हैं वही युवा हैं, वो शायद अपनी सियासत के लिए आए हैं। लेकिन कल एक जॉइंट प्रेस रिलीज जो है वो सामने आई है जिसमें जुल्फ़िकार साहब हैं, उसमें मियाँ अल्ताफ़ साहब हैं, इन सभी ने एक जॉइंटली एक प्रेस नोट जो है वो निकाला है। तो अब लगता नहीं कि बड़े लीडर जो हैं वो सामने आ रहे हैं? देखिए, ये जो उन्होंने जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया अमित जी, आप अगर पढ़ के भी इसको देखेंगे, इसमें कहीं पे उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको पहाड़ियों को जो है वो नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनके जो कंसर्न है जेन्युइन कंसर्न को सुना जाए। तो जेन्युइन कंसर्न उनका यही है कि कम से कम वो समझ नहीं पा रहे कि भैया
जो रिजर्वेशन स्टेट के अंदर देनी है वो यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने देनी है, चाहे वो यहाँ की एक्सेप्ट आईएएस आईपीएस, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पे होती हैं। आपकी केपीएस केएस, आपकी एकेडमिक्स, आपकी जो जॉब है उसके अंदर गुजरों का जो 10% कोटा था वो सेम रहेगा, उसमें 1% भी चेंज नहीं आएगी। जो हमारा कोटा होगा वो अलग होगा। तो शुरू से जो उनकी जो लीडरशिप थी वो यही कहती थी उनको उनका हक मिले, बट हमारा हक जो है उसमें काटा ना जाए। और माननीय अमित शाह जी ने हर जगह यही बोला कि पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा, गुजरों का 1% भी नहीं काटा जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो आप जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं ये एक बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट उन्होंने दी है, मैच्योर पॉलिटिशियन है वो। और खासकर ये वो लोग हैं जिन्होंने 40 साल पहले अपनी कौम को जो है वो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिलवाया। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि एहसान मिर्ज़ा शायद अपनी सियासत जो है वो चमकाना चाहता है, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। अमित जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ये कहता हूं कि अपनी कौम के लिए जो ना मेरी जान भी कुर्बान। आपको पता है कि मेरा एक पॉलिटिकल करियर था, आई वाज एसोसिएटेड विद वन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, और मैं 17 साल उस जमात के अंदर रहा हूँ। और उस जमात ने मेरे पे ये एहसान किया कि मुझे 32 साल की उम्र में एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया। लेकिन जब मैंने ये देखा कि नहीं यार, मेरे लोग जो हैं इनका मुस्तकबिल तो जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो फिर हमें भी सड़कों पे आना पड़ा। हम कूदे, अपने लोगों के साथ जो बात कर सकते थे किए, दिल्ली तक गए, जहाँ तक गए। तो अगर कोई कुछ भी कहे वो एक अलग बात है, बट वो कहते हैं पब्लिक है, ये सब जानती है, सबको पता है। और दूसरा, जब आप दिल्ली से वापस लौटे तो बाकी जो लोग दिल्ली में आपके साथ थे वो कहीं दिखे नहीं, सिर्फ 2 या 3 लोग आपके साथ थे। देखिए, बात यह है कि बेसिकली ये जो यहाँ पे वेलकम हुआ ये हमारी फोरम का था। हमारी फोरम है पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम करके, उसमें से हम 4 लोग लगभग जो थे वो यहाँ से गए थे। और जब हम यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि लोगों का इतना बड़ा प्यार है हमारे साथ, इतनी बड़ी सपोर्ट है। आपने देखा होगा जब हमने एक पिछली बार एक शुक्राना यात्रा निकाली तो कम से कम पूरे 22-28 दिन वो चली पूरे रजौरी और पुंछ में, और लोगों ने किस तरह स्वागत किया वो आपने देखा। लोग हमसे प्यार करते हैं। हम तो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि जनाब इतनी तादाद में लोग हमारे साथ आएंगे। लोगों को जो है, लोगों की एक्सपेक्टेशन हम पे हैं। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं सारे लोगों को कहना चाहता हूँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अमित जी, एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा। देखिए, हमारे लोग घबरा जाते हैं, शायद वो कहते हैं कि ये बिल सिर्फ पहाड़ियों के लिए है। ये खाली पहाड़ियों के लिए नहीं है, इसमें पाडरी हैं, इसमें गदा ब्राह्मण्स हैं, इसमें कोली हैं। ये तो शेड्यूल ट्राइब का एक बिल है। उसके बाद दूसरा बिल है शेड्यूल कास्ट का, उसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को डाला जा रहा है। उसके बाद तीसरा बिल है जिसमें जो ओएससी कैटेगरी होती थी जम्मू कश्मीर में, वो ओबीसी डिक्लेरेशन हो रही है। और उसमें कम से कम 15 से 20 कम्युनिटीज़ कश्मीर से हैं जिनकी पॉपुलेशन लाखों के हिसाब से है, वो उनको रिजर्वेशन दी जा रही है। और उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जा रही है। जब आप दिल्ली में गए थे अमित शाह जी से मिलने के लिए तो कुछ लोगों को आप शायद साथ नहीं लेके गए, तो वो लोग आपसे कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। देखिए अमित जी, हम कौन होते हैं साथ ले जाने वाले? देखिए, ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी होती है और जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर हैं उनका डिसीजन होता है। क्योंकि ये ऑल पार्टी डेलीगेशन थी, आपने देखा होगा इसमें मुजफ्फर हुसैन बेग साहब थे, इसमें मुर्जा खान थे जो कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से, आप फिर देखिए रशीद कुरैशी साहब थे, जहांगीर मीर साहब थे फॉर्मर स्पीकर जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसमें बेसिकली एक सारी पार्टी का एक मिला के जो है वो लोग ले गए थे। और उसमें हमारे भी फोरम के 4 लोग थे, हम लोग भी गए। तो कुल मिला के वो सबको रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे। उसमें करना से लोग आए हुए थे, कुपवाड़ा से थे, उसमें बारामूला से थे, साउथ कश्मीर से थे, और ट्विन डिस्ट्रिक्ट ऑफ रजौरी एंड पुंछ से थे। तो ये तो नुमाइंदगी की बात होती है, जिसको वक्त मिलता है अपना रोल देता है। आपको पता है ये लड़ाई कब से लड़ी जा रही है, कब मरहूम जब कुलदीप राज गुप्ता साहब अटल बिहारी वाजपेयी के पास हमारे ये लोग लेके गए थे, तब हमें जो है तब एक एहसास हुआ था। और मैं आपको एक अमित जी एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं अपने लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट, इसके पास रिवर्स गियर नहीं है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बात कहते हैं ये करते हैं। और आप देख लो कितना विगरसली और कितना सीरियसली डिस्कशंस हुई हैं। अगर ना देनी होती तो क्यों 2 कम्युनिटीज़ को जो है वहाँ पे कॉन्फिडेंस में लिया जाता। जो लोग अभी सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बिल को रोल बैक किया जाए, उनके लिए क्या कहेंगे? सर, आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट रोल बैक करने वाली है? आपको लगता है कि ये उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ, मेरे भाई हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, कि हमें जीना मरना है। हम एक दूसरे के बिना अकेले नहीं हो सकते। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आइए मिलजुल के जो है वो इस चीज़ को सेलिब्रेट। आपका 10% जो है उसमें 1% नहीं काटा गया, तो चलो आपने अगर कोई स्ट्रगल की, योर रिजर्वेशन इज़ इंटैक्ट एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू। बट जहाँ तक हमारी बात रही,
मिलजुल के इस चीज़ को आगे बढ़ाते। देखिए आज 9 सीटें रिजर्व हैं पॉलिटिकली, जब पहाड़ियों को भी शेड्यूल ट्राइब का अल्टीमेट मिलेगा ये 18-20 हो जाएंगी, कल हम दोनों का चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। तो मिलजुल के तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा कि इन छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर अपने आप के साथ वो डिफरेंसेस और वो करने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के वसादत से सारे अवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 बिल हैं और पहाड़ी उसमें वन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। और अगर इतना आप सोचते हो कि नहीं जी किसी वजह से जो है वो खाली एक बिल हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 बिल इकट्ठे हैं, 4 बिल जो है उनकी लिस्टिंग में रिवीजन हुई है, कोई बिल्स में रिवीजन नहीं हुई है। ये शायद हो सकता है शाम को, कल परसों, कभी भी ये लिस्ट हो सकते हैं और आप देखोगे कि आपको जो है वो शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे के अंदर ज़रूर रखा जाएगा। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा, क्या एहसान मिर्ज़ा आने वाले कहीं चुनावी सियासत में कूदेगा? देखिए अमित जी, फ़िलहाल तो मकसद एक ही है कि अपनी कौम के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो उसमें हमें फ़तह हो। अगर ये हो जाएगी, मैं कहूँगा कल इलेक्शन लड़ के ज़्यादा से ज़्यादा कोई एमएलए बन जाएगा, कोई मिनिस्टर बन जाएगा, उन चीज़ों से आपको कौमें याद नहीं रखती हैं, क्योंकि कौमें उन लोगों को याद रखती हैं जो कौमों की लड़ाई लड़ें। हमने एक लार्जर लेवल पे जो है वो जंग छेड़ी है और हमें लगता है कि हम जीतेंगे। अगर हम ये जीत जाते हैं, इसके सामने चुनाव क्या है? मतलब मुझे लगता है कि आप सोशल वर्कर ही रहना चाहेंगे। देखिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सोशल वर्कर ही हैं फ़िलहाल, लोगों की खिदमत करते हैं। एक पॉलिटिशियन भी तो सोशल वर्कर ही होता है, सिर्फ उसके लिए पीछे एक पॉलिटिकल जमात हो जाती है। अल्टीमेटली इवन पॉलिटिशियन इज आल्सो ए सोशल वर्कर। अपने लोगों को क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? मैं देखो, मैं पहले भी यही कहा है कि हमारे लोग बड़े मायूस हैं। लाखों फ़ोन मुझे भी आ रहे हैं और मेरे साथियों को आ रहे हैं कि जनाब ये बिल में क्या हो गया। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। ये रिवीजन ऑफ लिस्टिंग ऑफ बिल है और वो बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ़ रीजंस जो है वो हो जाता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल आपने उम्मीद पे जो है ना, वो कहते हैं दुनिया कायम होती है। आपको इस होम मिनिस्टर पे यकीन होना चाहिए, आपको इस प्राइम मिनिस्टर साहब पे यकीन होना चाहिए, रविंद्र रैना साहब की लीडरशिप पे यकीन होना चाहिए। आपके साथ जो वादा हुआ है उसमें कोई कमी नहीं होगी। खाली पहाड़ियों का बिल नहीं है, यहाँ पे बाकी 3 और भी बिल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि तीनों बिल जो हैं हमारा पहाड़ियों का सेपरेट कर दिया गया है और 3 जो है वो लिस्ट होने लगे, ऐसा कुछ नहीं। 4 बिल इकट्ठे टेकअप होने थे, वो नहीं हो पाए, वो दोबारा होंगे और आपका काम होगा। बिल्कुल। तो ये केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सरकार है। ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो एहसान मिर्ज़ा साहब ने साफ तौर पे कहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बिल के लिए कहा गया है तो वो ज़रूर पास होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग अभी सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि इस बिल को रोल बैक किया जाए, वह ऐसा ना करें, क्योंकि वह भी हमारे अपने भाई हैं, वो भी हमारे साथ आए। हम मिलजुल के जो है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सरकार जो है वो बनाएंगे और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में खुशियाँ मनाएंगे। अब देखना ये होगा कि ये बिल पास होता है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ लोग इस बिल को रोल बैक करने के लिए सड़कों पे है और जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ मैं अमित शर्मा, राजौरी।